आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। आसिम मुनीर का बतौर सिपह सलार अमेरिका का ये पहला दौरा है। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर आला फौजी और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो कत्ल का केस है, 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। बताना पड़ेगा शहीद भुट्टो के कत्ल में कौन कौन मुलविस था। आमिर और सियासतदानों समेत जो भी सहूलतकार थे सामने आना चाहिए। उम्मीद है चीफ जस्टिस खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। बिलावल भुट्टो का कोहाट में जलसे से खिताब। कहा, एक शख्स जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला खिलाड़ी कर सकता है, ना कोई और। तकसीम और जाती दुश्मनी की सियासत को दफ्न कर देंगे। बिलावल के बयान की कोई अहमियत नहीं। आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए, इस बार हुकूमत आसानी से नहीं मिलेगी। 15 साल का हिसाब देना होगा। आबिद शेर अली का बिलावल को जवाब। कहा, इस बार कोई RTS नहीं बैठेगा। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा, ऐसे बयानात को पॉलिसी बयान ना समझा जाए। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की मुमकिना सीट एडजस्टमेंट। IPP ने हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। आज रात तक लीगी कमेटी के हवाले की जाएगी। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इलेक्शन की तैयारी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। एस्टैब्लिशमेंट ने 2 खानदानों की गमलों में आबियारी की। दोनों ने मुल्क को तबाह किया। अब हुकूमत लाडलों और सुपर लाडलों की नहीं, अवाम की होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में कन्वेंशन से खिताब। कहा, अवाम हमारा साथ दें, करप्शन और झूठ से पाक निजाम लाएंगे। पैसा लेकर निजी हाउसिंग सोसाइटी को NOC दिलाने का केस। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। हौसदार के सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर धमाका। SHO CTD मुराद जामूद शहीद। 2 राहगीर जख्मी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मजम्मत। दहशतगर्द बलूचिस्तान का सबूताज करना चाहते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयां जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान। गजा में इसराइली सफाकियत बरकरार। 24 घंटों में 250 बड़े हमले। खान यूनस में मकान पर बमबारी। एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। दर्जनों मलबे तले तबके। खान यूनस और रफा को मिलाने वाली 2 सड़कें भी तबाह। नकल मकानी करने वालों को मुश्किलात। पनाहगुज़ीन कैंप्स में खुराक खत्म। इसराइली फौज खाने पीने का स्टॉक जलाने लगी। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। हजारों मरीजों की जिंदगियां खतरे में। सेहूनी तैयारों की लेबनान के सरहदी इलाकों पर भी बमबारी। गजा की पूरी आबादी पनाहगुज़ीन हो चुकी है। वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। सेहत का शोबा तबाही के दहाने पर है। लोगों को बचाने का वाहिद रास्ता जंगबंदी है। WHO के सरबराह ने खबरदार कर दिया। सलामती काउंसिल गजा के मामले पर मफलूज हो चुकी। जंगबंदी की करारदाद वीटो होने से इदारे की साख मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब। जंगबंदी की कोशिशों से पीछे नहीं हटने का ऐलान। फलस्तीन से इजहार यकजहती। दुनिया भर में एहतजाज। लंदन और पेरिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। दुबई में COP28 के बाहर मुजाहरा। इसराइली मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा। इसराइल के अंदर से भी जंगबंदी की आवाज़ें उठने लगीं। तेल अवीव में हजारों अफराद का धरना। कैदियों की रिहाई के बदले दोबारा बातचीत शुरू करने का मुतालबा। पता नहीं किधर रेट मेड लिखा नहीं है। ये लोग मर्जी से बेच दिया बाजार से। हुकूमत से हम ये अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा प्लीज हम लोगों को ताउन कीजिए। आप लोग जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी क्या खाएगा देके।
महंगाई का जिन फिर बोतल से बाहर। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपए तक जा पहुंचा। दाल माश 500, चावल 320 रुपए में फरोख्त। कराची में सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। भिंडी 350 और मटर 400 रुपए किलो तक बिकने लगे। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां अरूज पर। पंजाब में खाद का बहरान, किसान परेशान। हफ्जाबाद, बहावलपुर, ओकाड़ा, रहीम यार खान समेत कई शहरों में किल्लत। 3800 रुपये वाली बोरी 5000 रुपये में फरोख्त। वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है। 2 लाख टन खाद 20 दिसंबर से पोर्ट पर आना शुरू हो जाएगी। ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तसल्ली दे दी। लोग चांद पे पहुंच रहे हैं और हम जो है लकड़ी और कोयलों में अटके हुए हैं। बिल आता है, बराबर बिल आता है, गैस नहीं आती है। सर्दियां आते ही तलब में इजाफा। मुल्क भर में गैस नायाब होने लगी। कहीं प्रेशर कम तो कहीं लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा समेत दीगर शहरों में सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान के तवक्कल टाउन में दुकान में सिलेंडर धमाका, बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में सीवरेज लाइन में धमाका, 3 अफराद जख्मी। गाड़ी और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान। कराची एक्सप्रेस की पावर वैन में काहना रेलवे स्टेशन पर आग भड़क उठी। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर दीगर बोगियों को अलग कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीईओ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। सिंध के इलाके मेहड़ में पुलिस का घर पर छापा, मुल्जिमान की फायरिंग, 4 एहलकार जख्मी, 3 ख्वातीन समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद। मिशन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से होगा। लेग स्पिनर अबरार अहमद पहले मैच से बाहर। साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया तलब कर लिया गया। अमन का नोबेल इनाम ईरानी खातून नरगिस मोहम्मदी के नाम। ओस्लो सिटी हॉल में तकरीब, बेटे और बेटी ने इनाम वसूल किया। नरगिस मोहम्मदी 2021 से ईरान की जेल में कैद हैं। और सदियों पुराने कागजात को महफूज बनाने का मिशन। महकमा साले कदीमा ने बेड़ा उठा लिया। लाहौर में जदीद लैब, कई 100 साल पुराने कागजात को नई नस्ल के लिए महफूज किया जा रहा है। अमन का नोबेल इनाम ईरानी खातून नरगिस मोहम्मदी के नाम। ओस्लो सिटी हॉल में तकरीब, बेटे और बेटी ने इनाम वसूल किया। नरगिस मोहम्मदी 2021 से ईरान की जेल में कैद हैं। और सदियों पुराने कागजात को महफूज बनाने का मिशन। महकमा साले कदीमा ने बेड़ा उठा लिया। लाहौर में जदीद लैब, कई 100 साल पुराने कागजात को नई नस्ल के लिए महफूज किया जा रहा है।